हे प्रभु यीशु, रात आ गई है, अंधेरा घना है, सन्नाटा डराता है, पर मैं नहीं डरूंगा, मैं थरथराऊंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हे यीशु, आप ही तो मेरी डाल हैं, मेरा सहारा, मेरा रक्षक। आज की रात कुछ अलग है प्रभु, मन बेचैन है। क्या आपने देखा? कुछ अजीब सा घट रहा है। सपनों में डर, मन में घबराहट, शरीर में अकड़न। क्या ये जादू टोना है? क्या किसी ने कुछ किया है? हे यीशु, लोग ताबीज बांधते हैं, राख उड़ाते हैं, नींबू मिर्च टांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में ईर्ष्या है, जलन है। वे हमारी तरक्की नहीं देख सकते, वे हमारी खुशियां नहीं सह पाते, और फिर वे अंधेरे के हथियारों से वार करते हैं। पर आज मैं कहता हूं, बस अब नहीं, क्योंकि मेरे साथ है यीशु मसीह। आपके होते हुए कोई शाप मुझे छू नहीं सकता, कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता, कोई तंत्र मंत्र मुझ पर असर नहीं कर सकता। हे परमेश्वर, क्या आप देख रहे हैं? कितनी रातों से मैं डर के मारे नींद नहीं ले पाया। कितनी बार मुझे लगा कोई छाया मेरे सिरहाने बैठी है। कितनी बार दिल जोर जोर से धड़का, जैसे कोई है वहां। क्या ये सब असली है या बस मेरा भ्रम? प्रभु, अगर ये भ्रम है तो दूर कर दीजिए। अगर ये आत्मिक हमला है तो बचा लीजिए। अगर किसी ने कुछ किया है तो काट दीजिए, नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए प्रभु यीशु। क्या आपने वो सपना देखा, वो जिसमें मैं गिर रहा था, कोई पकड़ रहा था, सांस घुट रही थी? वो डर, वो बेचैनी, वो पसीना, सब कुछ असली लगता है। प्रभु, अब मैं नहीं सह सकता, अब मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, अभी इसी क्षण। हे आत्मा का राजा, हे ज्योति का स्रोत, मेरे कमरे में आ जाए। मेरे घर के हर कोने को छान मारिए। जहां कहीं भी अंधकार छिपा है, उजाला कर दीजिए। जहां कोई तांत्रिक शक्ति रखी गई हो, उसे जला दीजिए प्रभु। मेरे तकिए पर, मेरे बिस्तर पर, मेरी दीवारों पर आपके लहू की रक्षा हो प्रभु। आपके स्वर्गदूत मेरी छत पर घूमते रहें। आपके योद्धा मेरे दरवाजे पर खड़े रहें। कोई शैतानी आत्मा न पाए, कोई छाया न टिक पाए। प्रभु, क्या आप जानते हैं, कभी कभी आवाजें आती हैं, कभी हवा रुक जाती है, कभी दरवाजा खुद ब खुद हिलता है। ये सब क्या है प्रभु? क्या ये इंसानी चालें हैं या आत्मिक हमले? पर अब मैं थक गया हूं यीशु। अब मैं कहना चाहता हूं, बस अब आपका लहू ही मेरे लिए काफी है। जो कुछ भी छिपा है, जो कुछ भी अज्ञात है, आज प्रकट हो प्रभु। जो भी बांधने की कोशिश कर रहा है, आज टूट जाए, जल जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हे मसीहा, क्या आपने उन लोगों को देखा है जो दिखाते हैं कि वे अपने हैं पर अंदर से शत्रु हैं, जो मुस्कुराते हैं पर मन में श्राप बोलते हैं, जो आशीर्वाद की बातें करते हैं पर नजरें शाप जैसी होती हैं? हे प्रभु, मैं आपको पुकारता हूं, उनके हर दुष्ट इरादे को काट दीजिए, उनके हर शाप को उल्टा कर दीजिए। जो भी गड्ढा उन्होंने मेरे लिए खोदा है, वे खुद गिरे उसमें। यीशु, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। रात में वे डर जाए, ऐसा न हो कोई बुरा सपना उन्हें न सताए, कोई आत्मा उन्हें छू भी न सके। उनके कमरे में स्वर्ग के दूत रहें, उनकी नींद आपकी शांति में हो। मेरी पत्नी, पति, माता पिता, बहन भाई, सब पर आपकी छाया हो प्रभु। उनके आसपास कोई बंधन काम न करे, कोई बीमारी टिक न पाए, कोई बाधा उन्हें रोक न सके, क्योंकि जब आप रक्षा करते हैं, शैतान हार जाता है। हे प्रभु, आज रात मैं न केवल खुद के लिए बल्कि उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो वर्षों से जादू टोने के बंधों में बंधे हुए हैं, जो हर दिन किसी डर के साथ उठते हैं, जो समझ ही नहीं पा रहे कि क्यों सब उल्टा हो रहा है। हे प्रभु, उनकी भी आंखें खोल दीजिए यीशु। जहां नींबू मिर्च डाले गए हों, वहां आप चंगाई भेजिए। जहां राख बिखेरी गई हो, वहां आप शुद्ध कीजिए। जहां काला धागा बांधा गया हो, वहां आप आशीष का धागा लपेट दीजिए। जहां ताबीज लटकाया गया हो, वहां आप क्रूस टांग दीजिए प्रभु। मैं अब डर कर नहीं, अधिकार के साथ बोलता हूं। यीशु का लहू मेरा कवच है, यीशु की उपस्थिति मेरा किला है। कोई भी आत्मा, चाहे कितनी भी बलवान हो, मुझे छू नहीं सकती। हे पवित्र आत्मा, मेरे घर की हवा शुद्ध कीजिए, मेरे विचारों को साफ कीजिए, मेरी आत्मा को शक्तिशाली कीजिए। मेरे हर कोने में अपने पवित्र प्रकाश को भर दीजिए। रात अब मेरे लिए डर की नहीं, विश्वास की है। अंधकार अब मुझे डराता नहीं, मुझे याद दिलाता है कि प्रकाश कितना सुंदर है। और वह प्रकाश कौन है? यीशु। यीशु जो हर शैतानी शक्ति से ऊपर है, यीशु जो मृत्यु और पाप पर विजयी हुए, यीशु जो मेरे जीवन के राजा हैं। धन्यवाद यीशु, आपने आज मेरी पुकार सुन ली। आपने अंधेरे को हरा दिया, आपने जादू टोने के हर जाल को काट दिया। अब मैं चैन से सोऊंगा, क्योंकि मुझे पता है
जिसने मुझे रचा है वह मुझे रात भर देख रहा है। हे मेरे जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मेरी पीड़ा को देख रहे हैं? मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, डरा हुआ हूं, टूटा हुआ हूं, क्योंकि मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे बच्चों पर एक अदृश्य अंधकार ने डेरा डाल रखा है। एक भय, एक अशांति, एक अनजानी ताकत सब कुछ बर्बाद कर रही है। प्रभु, ये क्या हो रहा है? किसने हमारे घर का चैन छीन लिया? हमारे बच्चे जो कभी हंसते थे अब डर के मारे कांपते हैं। रात को उनकी चीखें हमें रुला देती हैं। हमारे आंगन में अजीब सी हवाएं चलती हैं। कभी किसी की परछाई दिखाई देती है तो कभी बत्तियां अपने आप जल बुझ जाती है। प्रभु, क्या ये सब सामान्य है? क्या ये सब संयोग है? नहीं प्रभु, नहीं। ये जादू टोने का हमला, ये दुष्ट आत्माओं का खेल है। और अब मैं थक चुका हूं, टूट चुका हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। यीशु, जब आपने गलील में उस आदमी को छुड़ाया था जिसमें कई दुष्ट आत्माएं थीं, तो क्या आज आप मेरे बच्चे को भी नहीं छुड़ाएंगे? क्या आप मेरे घर को नहीं पवित्र करेंगे? क्या आप इस अंधकार को नहीं हटाएंगे? आप ही तो वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। आप ही तो वो बल है जिससे नरक भी कांप उठता है। प्रभु, मेरी आवाज सुनिए, मेरी पुकार को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि मैं थक चुका हूं। प्रभु, हर दिन नए डर, नई समस्या, नई परेशानी। दोष किसका है? कहां गलती हुई? क्या किसी ने कुछ किया है? क्या कोई हमारे खिलाफ तांत्रिक विद्या कर रहा है? क्या कोई शैतान से मिलकर हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है? अगर हां, तो प्रभु अब आप उठिए, अब आप युद्ध कीजिए। मैं यीशु के नाम से हर दुष्ट आत्मा को हुक्म देता हूं, बाहर निकल जा। इस घर को छोड़ दे, इस बच्चे को छोड़ दे, इस परिवार से दूर हो जा। तू चाहे रात के अंधकार में आता हो या किसी सपने के रूप में, तू चाहे किसी ने बुलाया हो या किसी ने भेजा हो, तू मेरे प्रभु यीशु के सामने टिक नहीं पाएगा। हे प्रभु, कितने ही पवित्र जल छिड़क दिए पर कुछ नहीं बदला। कितनी ही बार बाइबल पढ़ी लेकिन डर नहीं गया। कितनी ही बार उपवास रखा लेकिन रात को फिर वही डरावने सपने। प्रभु, अब मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। अब मुझे आपके नाम की आग चाहिए। घर के हर कोने में आपकी उपस्थिति भर दीजिए। जहां जहां कोई दुष्ट आत्मा छिपी है उसे उजागर कर दीजिए। हर ताबीज, हर टोना, हर छुपा हुआ शाप, सबको नष्ट कर दीजिए प्रभु, क्योंकि यह घर अब आपका है। यह परिवार आपके लहू से ढका हुआ है। यीशु, आप तो कहते हैं मैं सांप और बिच्छुओं पर अधिकार दूंगा, तो क्यों हम आज डरें? क्यों हम पीछे हटें? मैं आज ऐलान करता हूं, मेरे घर में अब कोई दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी। मेरे बच्चों को अब कोई बुरी शक्ति नहीं छू सकेगी। हे पवित्र आत्मा, आइए हमारे घर को भर दीजिए। हर दीवार, हर खिड़की, हर फर्श, हर छत आपकी उपस्थिति से भर जाए। जहां डर था वहां अब शांति हो। जहां मौत का साया था वहां अब जीवन की ज्योति हो। प्रभु यीशु, जिन बच्चों पर बुरी आत्मा का असर है, जो अचानक चिल्लाने लगते हैं, जो अकेले बातें करते हैं, जो नींद में डरते हैं, प्रभु उन्हें छू लीजिए, उन्हें चंगा कर दीजिए। उनके मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह मुक्त कर दीजिए। हमने डॉक्टर दिखाया लेकिन सबने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर यह बदलाव कैसे आए? यह अजीब व्यवहार क्यों? प्रभु, आप तो हृदय की गहराइयों को जानते हैं। आप समझते हैं जब विज्ञान भी जवाब नहीं दे पाता। तो अब आप ही इलाज हैं, आप ही चंगाई हैं, आप ही उद्धार हैं। प्रभु, मैं आपके लहू का छिड़काव करता हूं अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने दरवाजों पर, अपने ख्वाबों पर। कोई भी शाप, कोई भी अंधकार, कोई भी दुष्ट आत्मा अब टिक नहीं सकती, क्योंकि आपके लहू में शक्ति है, बल है, आग है। मैं हर रात को आपके हाथों में सौंपता हूं। हर सपना आपका हो, हर नींद शांति से भरी हो, हर सुबह आपके धन्यवाद से भरी हो, और हर कोना आपकी महिमा से चमकता रहे। हे यीशु, मैं जानता हूं आपने सुन लिया है, आपने देख लिया है, आप उठ चुके हैं, आप लड़ रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि आप हमारा परमेश्वर हैं। शैतान अब भाग रहा है, जादू टोना जल रहा है, तांत्रिकों की शक्ति टूट रही है, बच्चे अब मुस्कुरा रहे हैं, घरों में शांति लौट रही है, क्योंकि प्रभु यीशु आ चुके हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद उस अनमोल लहू के लिए, धन्यवाद उस क्रूस के बलिदान के लिए, धन्यवाद उस वचन के लिए जिसमें लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। मैं चिल्लाकर कहता हूं आमीन, आमीन।